आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है आयरन मैन। मूवी शुरू होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, जहां यूएस आर्मी भी है। वहां वो एक ऐसे आदमी का इंतजार कर रहे हैं जो वेपन्स को डील करता है और उसका नाम है टोनी। टोनी वहां आता है और उन्हें एक मिसाइल दिखाता है। वो कहता है कि ये इतना खतरनाक है कि इससे पूरा मुल्क तबाह किया जा सकता है और फिर वहाँ इसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यहाँ टोनी आराम से एक डील करने आया है और इस डील से वो बहुत अमीर हो सकता है। फिर टोनी वहाँ से जाने लगता है और इस दौरान उसकी कार पर कोई फायरिंग करने लगता है। आर्मी उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हमलावर सारे सोल्जर्स को मार देते हैं। वो गाड़ी से निकलकर भागता है और छुप जाता है। उस दौरान वो देखता है कि उसके पास उसकी कंपनी का एक बम पड़ा है जो फट जाता है, जिससे टोनी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसके बाद हम एक दिन पहले का सीन देखते हैं, जहां टोनी को बेस्ट वेपन मेकर का अवार्ड मिला था। टोनी जो कंपनी चला रहा था, ये उसके फादर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाई थी। लेकिन जहां ये अवार्ड सेरेमनी हो रही थी, टोनी वहां मौजूद नहीं था, तो उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। हम देखते हैं कि टोनी एक कैसीनो में था। वो अवार्ड लोगों को देकर वहाँ से चला जाता है। फिर एक रिपोर्टर आती है और उससे पूछती है कि क्या वो सेटिस्फाई है, वो नए नए वेपन बना रहा है जो इतने खतरनाक हैं कि वो पूरे के पूरे मुल्क की जान ले सकते हैं। तो टोनी कहता है कि हाँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन अगर हम वेपन नहीं बनाएंगे तो लोग हमें ही मार डालेंगे। फिर टोनी को बताया जाता है कि इसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है, तो वो अपने प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान आता है। फिर सीन बदलता है और हम टोनी को देखते हैं, जहां टोनी बेहोश है और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है, वो देखकर हैरान रह जाता है कि मेरे साथ बैटरीज क्यों लगी हुई हैं। वो अपने साथ खड़े आदमी से पूछता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो वो उसे बताता है कि जब बम एक्सप्लोड हुआ तो उसके बहुत सारे पीसेस तुम्हारे सीने के अंदर चले गए। वो इतने छोटे पीसेस थे कि हम उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। अब इसका सलूशन यही था कि हम इन पीसेस को तुम्हारे दिल तक आने से रोक सकें। इसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज कर रहे हैं, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि टोनी को बागियों ने अगवा कर रखा है। फिर वहाँ बागियों का लीडर आता है, तो वो टोनी को कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों अगवा किया? मुझे तुम्हारा बनाया गया मिसाइल काफी पसंद आया। जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ। जैसे ही तुम मुझे मिसाइल दे दोगे तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें छोड़ दूंगा। तो टोनी साफ इनकार कर देता है। टोनी के साथ खड़ा आदमी से कहता है कि ऐसा नहीं करो, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ तुम्हारी आर्मी भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकती। दरअसल ये आदमी भी वेपन्स बनाया करता था और इसे भी यही लोग यहाँ लाए थे। अब वो दोनों प्लान बनाते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। यहाँ से निकलना मुश्किल था, लेकिन वो ट्राई करना चाहते थे। वो आदमी कहता है कि मैं अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ। टोनी कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, बस एक ड्राइवर है और एक सेक्रेटरी। तो वो दोनों प्लान बनाते हैं कि हम एक ऐसा सूट बनाएंगे जो बुलेट प्रूफ हो, ताकि जब हम भागें या हम पर फायर करें तो हम बच जाएं। वो आदमी टोनी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स हैं, उन्हें सिर्फ वही बैटरी कंट्रोल कर सकती है जो मैंने तुम्हारी बॉडी के साथ कनेक्ट की है। अब उसे ढूंढना होगा ताकि उसे यूजफुल बनाकर हम यहाँ से सेफली निकल सकें। इस सूट के लिए उन्हें बहुत हाई पावर बैटरी चाहिए थी जो इस सूट को रन भी कर सके। उधर लीडर को तो यही लग रहा होता है कि ये मेरे लिए मिसाइल बना रहे हैं, तो वो उन्हें सारे मटेरियल फ्राहम करता है जो वो मांगते हैं। लेकिन जब सूट तैयार होता है तो इसकी खबर इस लीडर तक भी पहुंच जाती है। वो गुस्से में आता है और टोनी के साथी को मार के काफी जख्मी कर देता है। फिर टोनी वो सूट पहन लेता है और वहाँ मौजूद सब लोगों को मारने लगता है। वो सगार से बाहर आता है और वहाँ से निकलकर सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय करता है। वो अपनी ड्रेस में मौजूद फ्लाइंग सिस्टम से वहाँ से फ्लाई कर जाता है। फिर वो एक डेजर्ट में गिरता है, जहाँ उसकी टीम उसे ढूंढ लेती है और उसे वापस घर ले जाते हैं। वहाँ टोनी के फादर के फ्रेंड भी हैं, जिन्होंने इसके फादर के साथ मिलकर ये कंपनी खोली थी। टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूँ और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहता हूँ। वो मीडिया को बताता है कि मुझे अफगानिस्तान के लोगों ने किडनैप कर लिया। उन्होंने मुझे डिमांड की कि मैं उन्हें भी वही वेपन बना कर दूँ। मैंने देखा है कि मेरे वेपन मुश्किल खड़ी कर रहे हैं और लोग भी मेरे वेपन हासिल करके जंग करना चाहते हैं, और मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ। अगर कंपनी बंद ना भी की तो मैं ऐसे वेपन नहीं बनाने वाला। तो टोनी के फादर का दोस्त फौरन माइक पर आता है, कहता है कि टोनी अभी अपनी जान बचा कर आया है।
इसलिए बहकी बातें कर रहा है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टोनी वहाँ से चला जाता है। वो आदमी भी इसके पीछे पीछे आता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम अफगानिस्तान से आखिर कैसे बचकर निकले, उन लोगों ने तुम्हें क्यों किडनैप किया था। तो टोनी उसे सारी कहानी बता देता है और उसे बताता है कि उसने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी मदद से वो वहाँ से भागा। टोनी उसे कहता है कि क्या तुम वो देखना चाहोगे, तो वो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो टोनी अपनी शर्ट खोलता है और उसे अपनी चेस्ट पर आयरन सूट का कुछ हिस्सा दिखाता है। ये देखकर वो आदमी कहता है कि ये तो लाजवाब है, हमें इस पर और काम करना चाहिए और इसे पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए, हम इससे काफी अमीर हो सकते हैं। लेकिन टोनी नहीं मानता और अपनी सेक्रेटरी के पास जाता है। वो उसे कहता है कि मेरी चेस्ट में जो टूल लगा हुआ है, मैंने इस एडवांस टूल बना लिया है, तुम प्लीज इसे चेंज कर दो। वो उससे पूछती है कि ये क्या करता है, तो वो उसे बताता है कि ये मेरे सीने में जो मेटल पीसेस हैं उन्हें मेरे दिल तक पहुंचने से रोक रहा है और मेरी बॉडी में और ज्यादा पावर ला रहा है। उधर उन बागियों के अफगानिस्तान में डेजर्ट में उस सूट के पीसेस मिल जाते हैं जिन्हें जोड़कर उन्हें पता चलता है कि ये क्या चीज है। उधर टोनी नया सूट बनाना शुरू कर देता है। उसने उस नए सूट का और एडवांस बनाया। इस सूट में वो और अच्छे से उड़ सकता था। वो अपने सूट को कमांड देता है कि उसे बहुत ऊपर उड़ाए। वो बहुत ऊपर उड़ता है। एक ऊंचाई पर पहुंचकर इसके सूट पर बर्फ जमने लगती है। इसके सिस्टम में एरर आता है और नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते गिरते वो अपने सिस्टम को फिर से ऑन करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो ना चल सका तो वो मर जाएगा। अब सूट पर से बर्फ पिघल जाती है, जिससे वो फिर काम करना शुरू कर देता है और वो फ्लाई करने लगता है। वो वापस आकर ड्रेस में कुछ चेंजेस करता है ताकि ज्यादा ऊंचाई पर जाकर वो ड्रेस ना जमे। फिर वो टेबल देखता है, उसकी सेक्रेटरी ने उसके लिए लिख कर टेबल पर कुछ छोड़ा होता है, जिसे देखकर वो खुश होता है। फिर शाम को एक पार्टी में जाता है जहाँ उसकी सेक्रेटरी भी है। वो इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं। तभी वहाँ वो रिपोर्टर आ जाती है जिसने उससे एक जगह सवालात किए थे। वो इसे दिखाती है कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान चलाकर दिखाए थे, उस जैसे कई मिसाइल अब अफगानिस्तान खुद बना रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये सब तुम्हारी परमिशन से हो रहा है। तो टोनी को लगता है कि ये काम उसके फादर के दोस्त का है जिसके साथ ये कंपनी चला रहा है। टोनी उसके पास जाता है और इससे पूछता है, तो वो उसे बताता है कि हाँ मुझे ऐसा करना पड़ा। टोनी उसे कहता है कि क्या तुम नहीं जानती कि अफगानिस्तान में लोगों को मार रहे हैं और तुमने उन्हीं को मिसाइल बेच दिए। हमारी कंपनी ऐसे काम नहीं करती। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। फिर टोनी खुद ही कुछ करने का प्लान बनाता है। वो अपने सूट को और एडवांस बनाता है। इसके बाद टोनी वो सूट पहनकर अफगानिस्तान की तरफ जाता है और वहाँ जाकर वो इन बागियों से लड़ना शुरू कर देता है। उनके लीडर को भी मारता है। फिर वहाँ एक बम मारकर उस जगह को तबाह कर देता है। यूएस आर्मी को भी पता चल जाता है कि इस जगह कोई एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन वो आयरन मैन को ढूंढ ही नहीं पाते। फिर टोनी अपने यूएस आर्मी के दोस्त को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये मैं हूँ जिसने ब्लास्ट किया, तो तुम प्लीज इस मैटर का ख्याल रख लेना। तो उसका दोस्त आर्मी को बताता है कि हो सकता है कि ये अटैक कई दुश्मनों ने मिलकर किया हो, और वो टोनी को बचा लेता है। तो ये बात सुनकर टोनी के फादर का दोस्त सोचता है कि कैसे वो इतना बड़ा अटैक करके गायब हो सकता है। वो उसी वक्त अफगानिस्तान जाता है और वहाँ जाकर बागियों से बात करता है। तो वो उसे बताते हैं कि हम जान चुके हैं कि ये काम किसका है, लेकिन जब तक हम पूरी बात का पता न लगा ले हम खामोश रहेंगे। ये आयरन मैन ही है, क्योंकि हमें डेजर्ट से उसके सूट के कुछ पार्ट्स मिले हैं। तो आदमी से कहता है कि अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हें इस सूट का डिजाइन बता सकता हूँ। लेकिन टोनी के फादर का दोस्त ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उन लोगों को डरा धमकाकर सूट ले जाता है। टोनी को पता चल जाता है कि उसका पुराना ड्रेस किसी ने चुरा लिया है। वो फौरन अपनी सेक्रेटरी के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे कैसे भी करके इसे रोकना होगा कि कहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए। वो मेरा नाम इस्तेमाल करके हर जगह तबाही फैलाए। सेक्रेटरी टोनी के फादर के दोस्त के ऑफिस जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन इसके कंप्यूटर से चोरी करने लगती है। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि यही वो आदमी था जिसने टोनी को किडनैप करवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कंपनी में टोनी का जरा से भी शेयर हो। तो वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि वहाँ वही आदमी आ जाता है, लेकिन वो उसे बातों में लगाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसको भी पता चल जाता है कि उसके कंप्यूटर से सारा डाटा चोरी हो चुका है। जब सेक्रेटरी वहाँ से जा रही होती है तो एक आदमी आता है जो उसे कहता है कि आप टोनी को जानती हैं, मुझे इससे मिलवा दें, मुझे इससे कुछ सवालात पूछने हैं। दूसरी तरफ वो आदमी भी जानता था कि टोनी अब पावरफुल है, और अब वो जान गया है कि उस सारी गेम के पीछे मेरा ही हाथ है।
उसने कुछ साइंटिस्ट को ऑर्डर दिया होता है वही टूल बनाने के लिए जो टोनी की चेस्ट में था। लेकिन हैरानी वाली बात थी कि जो टूल ये बनवा रहा था उसका साइज काफी बड़ा था, लेकिन इसे कंप्लीट होने में अभी टाइम था। वो टोनी के घर जाता है और उसकी बॉडी को डीएक्टिवेट करके उसकी बॉडी से वो टूल ले जाता है, जिसकी वजह से टोनी बेबस हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता। इसके बगैर वो जल्द ही मरने वाला होता है। फिर उसे याद आता है कि उसकी सेक्रेटरी ने एक पुराना टूल भी दिया था। वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसे लगा लेता है। वो अपना सूट पहन लेता है। उधर टोनी के फादर का दोस्त उसका टूल लेकर अपने घर आता है, जहां उसने एक बहुत बड़ा आयरन सूट बना रखा है जिसे वो कहता है आयरन मोंगर। अब वो आयरन मोंगर में टोनी से छीना हुआ टूल फिक्स कर देता है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है और उसमें पावर आ जाती है। वो तबाही करना शुरू कर देता है। इतने में वहाँ असली आयरन मैन भी आता है और अब दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब वो दोनों लड़ते लड़ते रोड पर आते हैं। तभी आयरन मैन को याद आता है कि ये सूट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, यानी अब ये ऊंचाई में जाकर फ्रीज हो जाएगा। वो फौरन से ऊपर उड़ने लगता है ताकि वो आयरन मोंगर इसका पीछा करे। जब वो बहुत हाइट पर जाते हैं तो आयरन मोंगर का सूट जमने लगता है। इसके बाद वो नीचे गिरने लग जाता है, लेकिन नीचे आते ही वो दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और वो आयरन मैन पर अटैक करने लग जाता है। ये दोनों उसी लैब की छत पर आकर गिरते हैं जहां ये बहुत बड़ा टूल बनाया जा रहा होता है। तो यहाँ से आयरन मैन अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है, तुम वो टूल एक्टिवेट कर दो, मैं यहाँ से फौरन भाग जाऊंगा और इसका सारे का सारा इफेक्ट आयरन मोंगर पर हो जाएगा। वो लड़की ऐसा ही करती है। इसमें बहुत सी रेज निकलती हैं जो कि आयरन मोंगर के गिर्द आती हैं और इन रेज की वजह से आयरन मोंगर मारा जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां सब इससे सवाल कर रहे हैं कि क्या आप ही आयरन मैन हैं। तो वहां एक आदमी आता है जो उसे कहता है कि उसे ऐसा नहीं कहना, उसने कहना है कि इसमें मेरा बॉडीगार्ड था और इन दोनों में कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से लड़ाई हो रही थी और आपके फादर के फ्रेंड भी नेचुरल डेथ मरे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जाता है तो उसका दोस्त उसे कहता है कि जो सच है वही बोलिएगा। आयरन मैन सबके सामने बोलता है, आई एम आयरन मैन, यानी अब सब जान चुके थे कि असल आयरन मैन टोनी ही है। इसके साथ आयरन मैन पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है।